वापस से वही क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं। मैंने बोला मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। दूसरा मेथड करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, r प्लस एस अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला है छोटा सा परिमेय संख्या ज्ञात करने का, दो पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है r प्लस एस अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। यहाँ मैंने 1 नंबर लगाया। अब ये r और s क्या है, अगर 3 को r मानते हो तो 4s रह जाएगा, अगर 4 को r मानते हो तो इसे s मान लेना। तो अभी हम लोगों ने माना है r बराबर में 3 और s बराबर में 4। फॉर्मूले में मान रखो, फॉर्मूले में हो जाएगा 3 प्लस 4 r प्लस s बटे 2, तो हो जाएगा 7 बटे 2। ठीक है, ये जो नया मान आया है, हमें देखो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ये तो हो गया एक मान। अब ये जो नया मान आया है, क्या करो, ये जो मान लिखे हुए दोनों, ये जो दो मान लिखे हुए हैं, एक बार r बराबर 3 ले लेना और एक बार r बराबर 4 ले लेना। अब s कहाँ से लाओगे, जो आपके पास नया मान आया है उसे s मान लेना दोनों ही जगह, क्योंकि हमारे पास s मानने के लिए दूसरी चीज है नहीं। हम लोगों ने r इसे मान लिया है, s इसे मान लिया एक बार में ये। तो जो भी नया मान आया उसके लिए मैं बात बता रहा हूँ, जो नया मान आ गया उसके बाद क्या करना है, दोनों ही जगह उसे s मान लेना है। यहाँ भी उसे s माना मैंने और यहाँ भी s माना है। यहाँ r बराबर 3 और r बराबर 4। अब हम लोग आगे की स्टेप इसी तरीके से करेंगे, जो नया मान आएगा उसे हम लोग s मानते जाएंगे और r दोनों जगह पर ये लेंगे। तो यहाँ से वापस से सॉल्व करते हैं, मान रखते हैं r प्लस एस बटे में 2, वो जो फॉर्मूला था r प्लस एस ये, और पूरे के बटे में जो 2 था फॉर्मूले में वो, इसके बटे में 1 मानो और इनका क्रॉस गुणा करवाओ। वैसे तो लेस से लेकर हल करना है, पर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं इसे। 3 दूनी 6 प्लस 7 एकम 7, क्रॉस गुणा करवा रहा हूं मैं, और बटे में लिखा हुआ है 2। और ये जो पूरे के बटे में 2 लिखा हुआ है, ये जो पूरे के बटे में 2, ये पूरे के बटे में जो 2 लिखा हुआ है, मैं इसके गुणा में लिख रहा हूँ। इसके गुणा में चला जाएगा लेस लेने के बाद, तो ये हो जाएगा 7 और 6 13 बटे में 4। ये दूसरी परिमेय संख्या होगी। यहाँ से भी ऐसे ही कर सकते हैं, r प्लस एस बटे में 2, तो पूरे के बटे में 2 लिखा, तो क्रॉस गुणा करवाओ, 4 दूनी 8 प्लस 7 एकम 7 बटे में ये जो 2 लिखा हुआ है वो लिखा, और जो पूरे के बटे में 2 है वो इसके साथ में गुणा में रहेगा, तो 8 और 7 15 बटे में 4। इसी तरह से आगे चौथी संख्या भी ज्ञात हो सकती है। चौथी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो नया मान आया उसे s मान लेना। अब इस 13 बटे 4 को एक बार s यहाँ माना, आगे भी और s मान लेना इसे ही। और r कहाँ से लाओगे, r वो रहा 3 और 4, तो एक बार r 3 मानना और एक बार r 4 मानना, और s 2 बार 13 बटे 4। फिर से यही करना, जैसे कि ये 3 प्लस 13 बटे 4 r प्लस s और पूरे के बटे में 2। यहाँ से कैसे करोगे, 4 प्लस 13 बटे 4 और पूरे के बटे में 2, फिर इनका क्रॉस गुणा करवाना। यहाँ से हो जाएगा 4 और 3 12 गुणा करवाने पर, और 13 एकम 13 बटे में ये वाला 4, और जो ये भाग में 4 लिखा हुआ इसके साथ में गुणा में। इस तरह से हम लोग बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। पहले जो मेथड बताया था उसमें आंसर अलग आए थे, इसमें आंसर अलग आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग हजारों परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो 2 मेथड पढ़े हैं परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के, वो दोनों ही मेथड हमें याद रखने हैं। आपको ये करना हो तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं याद करनी हो वो हमें पूछी जाती है 2 मार्क्स में। तो ये तुम लोगों को लिख लेने के बाद में तुम लोग खुद करना, 1 और 2 के बीच ये तुम्हें करना है। ये सवाल तुम लोग भी लिख लेना, 1 और 2 के बीच
5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तुम्हें। ये वाला सवाल तुम लोग करना खुद। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। तो ये सवाल तुम लोग करोगे खुद से। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ये दोनों मेथड कंप्लीट हो जाते हैं।